बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है बेसिलेरियोफाइटा। बेसिलेरियोफाइटा को हम डायटम्स भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे कि बेसिलेरियोफाइटा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले ये इनका कलर जो होता है वो ब्राउन होता है, ब्राउनिश इन कलर होंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, यानी कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्रीली फ्लोट करते हैं। फाइटो का मतलब होता है प्लांट और प्लांक्टन का मतलब होता है फ्री फ्लोटिंग बॉडीज़। फाइटोप्लैंक्टन यानी प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट लाइक और स्ट्रक्चर्स जो कि पानी के ऊपर फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और कॉलोनियल होते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर ही होते हैं, बाज़ औक़ात ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इनके अंदर मोर्टेलिटी के लिए कोई भी ऑर्गन मौजूद नहीं होता। सीलिया, फ्लैजेला टाइप जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर को मूव करने में हेल्प करते हैं, इस तरह का इनके पास कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। तो जो इनके मेंबर्स ओशन वगैरह के अंदर पाए जाते हैं तो ये इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं कि 1 मिलियन होते हैं। अगर हम 1 कप या 1 ग्लास वाटर लें तो उसमें से तकरीबन 1 मिलियन जो बेसिलेरियोफाइटा ये डायटम्स हैं वो इतने मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके बेसिकली 2 ऑर्डर्स हैं, 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट जो है इसका होता है सेंट्रेल्स। सेंट्रेल्स बोलते हैं, ये सर्कुलर होता है, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और ये मेंबर ज़्यादातर ओशंस के अंदर पाए जाते हैं। सेकंड जो इसका ऑर्डर है उसको हम बोलते हैं पिन्नेल, और इनकी जो होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है और ये ओशन में नहीं बल्कि डिचीज़ और स्वाम्पी एरियाज़ जो होते हैं, मडी एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पिनुलेरिया। पिनुलेरिया को हम डिस्कस करेंगे जो कि पिन्नेल के अंदर आता है। ठीक है, पिन्नेल ऑर्डर के अंदर ये आता है। बायलेटरल ऑर्गेनिजम्स हैं ये, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। इसकी जो डिवीज़न होती है वो होती है बेसिलेरियोफाइटा। क्लास है इसकी बेसिलेरियोफाइसी। ऑर्डर है इसका पिन्नेल। फैमिली है इसकी नेविकुलॉइडी एंड जीनस इसका पिनुलेरिया। ये सिंपल इसकी क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी अक्रंस। अक्रंस ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, मॉइस्ट सॉइल जो होती हैं वहाँ पर, डिचेस के अंदर और स्वाम्पी एरियाज़ के अंदर। जो स्वाम्प होता है ये वेटलैंड वगैरह को कहते हैं, जो दलदली एरियाज़ होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, उन एरियाज़ के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट आता है इसका जनरल स्ट्रक्चर। जनरली हम इसको जो है वो 2 तरह के व्यूज़ हम इसके देखते हैं। एक व्यू होता है जिसे हम कहते हैं वॉल व्यू, और जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं गर्डल व्यू। ये मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कैप मौजूद है, अगर हम इसको इस साइड से देखते हैं तो हम इसको बोलेंगे वॉल व्यू, यानी कि ये एक वॉल हमें नज़र आ रही है, एक इसका हिस्सा नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसको इस साइड से देखते हैं तो ये हो जाएगा इसका गर्डल व्यू। ठीक है, गर्डल व्यू एंड वॉल व्यू, इस तरह से ये हमें नज़र आएंगे। हम इसको देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये ओवरलैपिंग अगर हम देखें तो हमें ये 2 वाल्व हैं, वाल्व की तरह नज़र आते हैं जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इस तरह से ये कैप ही है। अगर हम इसके नीचे अंदर भी एक कैप, इसके अंदर और इसके नीचे की तरफ भी एक कैप फिक्स कर दें तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और हमें ये बिल्कुल पिनुलेरिया की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक वाल ऊपर की तरफ है, दूसरा वाल्व नीचे की तरफ है। ठीक है, और ये दरमियान में एक सेंट्रल नड्यूल, ये जो दरमियान से इसकी ये जो गुजर रही है इसे हम बोलते हैं रैफी। दरमियान से जो ये लाइन गुजर रही है डॉटेड, इसे हम बोलते हैं रैफी। और रैफी का सेंट्रल पोर्शन और साइडों वाला पोर्शन ये थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है, तो ये जो दरमियान वाला थिक पोर्शन है इसे हम बोलेंगे सेंट्रल नड्यूल, और जो साइडों वाला पोलर रीजन्स पे जो मोटाई है इसकी उसको हम बोलेंगे पोलर नड्यूल। तो हमें जब हम वॉल व्यू देखते हैं तो हमें रैफी क्लियर नज़र आता है, सेंट्रल नड्यूल क्लियर नज़र आता है और पोलर नड्यूल
सही तरीके से नज़र आता है। जब हम देखते हैं दूसरा व्यू जिसे हम बोलते हैं गर्डल व्यू, ठीक है, तो इसके अंदर हमें एपिथिका और हाइपोथिका नज़र आते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो वाल्व होगा उसे हम बोलेंगे एपिथिका और जो नीचे वाला वाल्व होगा वो हाइपोथिका। जो ऊपर वाला वाल्व होता है ये बड़ा होता है और हाइपोथिका जो नीचे वाला वाल्व है ये इसकी इनर साइड पे फिक्स होता है, ठीक है। जो इसके किनारे हैं, ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ये वाले, ये हाइपोथिका का पोर्शन है और बाहर वाला ये एपिथिका है। ये यहाँ पर एक कनेक्टिंग बैंड के ज़रिए से आपस में जुड़े हुए होते हैं और इस बैंड को हम बोलते हैं सिंगुलम, ठीक है। जहाँ पर दोनों वाल्व एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं सिंगुल, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। हमारे पास पहला है वाल्व व्यू। वाल्व व्यू के अंदर आपको ऊपर, ये ऊपर वाला वाल्व है, ये नीचे वाला है। दरमियान में जो ये जो लाइन गुजर रही है, डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये बैंड होता है एक, जिसको हम बोलते हैं रैफी। रैफी के दो रीजन्स हैं, सेंट्रल में थिकनिंग होती है और साइडों पर थिकनिंग होती है। जो सेंट्रल थिकनिंग है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल नोड्यूल और जो साइडों वाली थिकनिंग है उसका हम बोलते हैं पोलर नोड्यूल। दूसरा है गर्डल व्यू, जिसमें ऊपर वाला वाल्व एपिथिका कहलाता है, नीचे वाला हाइपोथिका कहलाता है और दरमियान में ये इसका गर्डल नज़र आ रहा है। और जहाँ पर दोनों एपिथिका एंड हाइपोथिका आपस में अटैच होते हैं उस जगह को हम बोलते हैं सिंगुलम। अब ये देखें, हम इसके थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है और इसकी बॉडी एलोंगेटेड होती है और इसकी जो वाल्व्स होती हैं वो किस चीज़ की बनी हुई होती हैं, पैक्टिक इन नेचर होती हैं। पैक्टिक सब्सटेंस और कैल्शियम कार्बोनेट ये दोनों इसके अंदर इम्बेडेड होते हैं, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर दो वाल्व हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप कैसे करेंगे, बिल्कुल पैट्री डिशेस की तरह। जैसे हम दो पैट्री डिशेस एक दूसरे के ऊपर रख दें, एक दूसरे के अंदर फिक्स कर दें, तो उसे हम कहेंगे पिनुलेरिया का स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, वैसे नज़र आएगा, ठीक है। सिंगुलम जो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर एपिथिका एंड हाइपोथिका आपस में कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंगुलम, ठीक है। उसके बाद फ्रेस्ट्यूल आता है। फ्रेस्ट्यूल क्या है, ये जो इसके अंदर सारा इसका इनर प्रोटोप्लाज्म है। जाहिर सी बात है ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होंगी, इसकी सेल वाल भी होगी और इसके वाल भी होंगे। तो कलेक्टिवली इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेस्ट्यूल बोलेंगे, ठीक है। इसका प्रोटोप्लास्ट विद वाल्व, ठीक है, इसका इनर मटेरियल बॉडी का और उसके बाहर जो वाल मौजूद हैं उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं फ्रेस्ट्यूल, ठीक है। जो अपर वाल है उसे हम बोलते हैं एपिथिका, जो लोअर है उसे हम बोलते हैं हाइपोथिका। इसकी बाहर की तरफ यहाँ पर म्यूसिलेज की लेयर होती है, ठीक है। दोनों वाल्व के बाहर की तरफ म्यूसिलेज की लेयर होती है और इसके जो वाल्व है इसके ऊपर पिट होती हैं, छोटे छोटे सुराख पोर्स होते हैं मौजूद, जिन्हें हम पिट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो सिमेट्री है वो होती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री जिसे कहते हैं कि अगर हम यहाँ से इसे दरमियान से कट करें तो हमें दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हासिल हों, ठीक है। जैसा एक हिस्सा होगा सेम टू सेम दूसरा भी वैसा ही हिस्सा होगा, तो इसे हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। एक होती है इसकी एक्सियल फील्ड। एक्सियल फील्ड क्या है, इसमें देखें, ये देखें यहाँ पर क्या है, ये जो अंदर की तरफ लाइनिंग नज़र आ रही है ये इसकी पिट्स हैं, ये सुराख हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए से डिफरेंट टाइप की डिफ्यूज़ वगैरह होती हैं। तो कुछ रीजन्स के अंदर ये लाइंस मौजूद हैं और किस अंदर वाला जो सेंट्रल रीजन है वहाँ पर ये लाइंस मौजूद नहीं हैं, तो इस रीजन को हम बोलते हैं एक्सियल फील्ड, ठीक है। जहाँ पर ये लाइनिंग मौजूद नहीं है, ये पोर्स मौजूद नहीं हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं एक्सियल फील्ड। और एक्सियल फील्ड के अंदर ही रैफी, सेंट्रल नोड्यूल एंड पोलर नोड्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रैफी का भी मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल नोड्यूल एंड पोलर नोड्यूल का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसके लास्ट पे हम देखेंगे इसका सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर कैसे नज़र आएगा, यानी अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन कट करें, इसका जो है वो सेक्शन देखें, तो हमें सारा जो है वो जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती हैं चीज़ें वो सारी यहाँ पर मौजूद होंगी, ठीक है। ये बाहर की तरफ इसकी वाल्व है
ठीक है, जिसे हम सेल वाल भी बोलते हैं। सेल वाल मौजूद होगी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्रोमेटोफोर्स होंगे। क्रोमेटोफोर जो हैं पिगमेंटेड बॉडीज़ होती हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है और फोटोसिंथेटिक यानी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो इसके अंदर क्रोमेटोफोर्स होते हैं, पिगमेंटेड बॉडी मौजूद होती हैं। और इसके सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ये बड़ा एक वैक्यूल प्रेजेंट होगा। और वैक्यूल के बिल्कुल मिड में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस से शुरू होते हैं और उसकी वाल तक जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, जो डिफरेंट टाइप की कंडक्शन वगैरह करने में इनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद इसकी क्रिसोलैमिनेरियन। क्रिसोलैमिनेरियन क्या है, ये इसकी रिजर्व फूड मटेरियल है, इसको हम लिकोसिन बोलते हैं। ये स्टार्च का ही एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। स्टार्च नहीं होती, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, यानी यूनिट्स मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं क्रिसोलैमिनेरियन। ये इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होती, क्रिसोलैमिनेरियन मौजूद होता है। ये ग्लूकोज का बना हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर जो पिगमेंट मौजूद है वो क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन, और फ्यूकोजेंथिन के प्रेजेंस की वजह से इसका कलर जो है वो ब्राउन होता है। तो बच्चे आज हमने पढ़ा है इसकी जनरल बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा है और इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो इसकी रिप्रोडक्शन, जनरल जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल, एसेक्सुअल जिस भी तरह की होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।